इस कार्यक्रम के आयोजक को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मतदाताओं के सामने ये क्वालिफाइंग स्पीच की जो प्रोग्राम इन्होंने रखा, इससे मतदाता कम से कम निर्णय लेने की क्षमता तो अपने अंदर रख ही लेगा। साथियों, चुनाव के समय में बहुत से नेता सफेद पोश आ जाते हैं कुर्ता पैजामा पहनकर, तमाम वादे तमाम आश्वासन आपको देते हैं। मतदान एक ताकत है, एक जज्बा है, इसको बिकने मत दीजिएगा। अमुक जगहों पे हम लोग को सुनने को मिलता है, तमाम लोग कहते मिलते हैं कि प्रत्याशी अच्छा है लेकिन मेरे पार्टी का नहीं है। ये गुलामी नहीं तो क्या है? गुलामी की लड़ाई स्वतंत्र आंदोलन में शहीदों ने लड़ी, हमको आजादी दिलाई। इसलिए आजादी नहीं दिलाई कि तुम गुलाम हो जाओ, मानसिक गुलामिता से छोड़ो। संघर्षशील प्रत्याशी, आप में मूल्यांकन है, क्षमता है, बौद्धिक सोच के लोग हैं। आपके बीच में संघर्षशील प्रत्याशी मैदान में है, आप सोच सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। आप उसका मूल्यांकन कीजिए, जिसमें जज्बा लगे, जिसमें ऐसा लगे कि आपके मतदान का सही उपयोग कर सकता है, आपके अधिकारों के लिए लड़ सकता है, उसके पक्ष में आप मतदान कीजिए। साथियों, आपका मतदान, एक एक मतदान कीमती है, इसको मानसिक विकलांगता में मत बंटने दीजिए। मेरा अपील है आप लोगों से, मैं नौजवान, मेरे बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते फिर भी इतना अपील पूर्वकता देना चाहता हूं। मैं वही नौजवान हूं जो छात्र युवाओं के लिए आत्मदाह तक किया था। ये छात्र युवा जब इन लोग को पुलिस सड़कों पर खतरा करती थी, उनके सम्मान के लिए मैं छात्र संघ बहाल कराने के लिए 3 दिन अनशन पे बैठा। उन्हीं नौजवानों को आज पुलिस सम्मान देती है और उसी नौजवानों को कुर्सी देती है। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला की शुरुआत हमने इस ओपरा की धरती पर रखी। साथियों, और जज्बा के साथ एक ये पूरा बैनर पोस्टर आप लोग तक पहुंचा होगा। मैं जिस दिन नॉमिनेशन करने गया था उस दिन ये जारी हुआ था 3 तारीख को। सर्वप्रथम मेरे ये घोषणा पत्र है। मैं घोषणा पत्रों में विश्वास नहीं रखता, मेरे संघर्षों को देखिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। आप तो कहीं लगे दिल पे हाथ रख के देख लेना, नगर में जब भी समस्या उत्पन्न हुई होगी विजय शंकर सर्वप्रथम मिला होगा। बहुत से लोग यहाँ, बहुत से लोग बैठे होंगे, राजनेता है, राजनीतिक है, कहते हैं समस्या उत्पन्न हो गई है, सीओ से लड़ सकते हो तो विजय शंकर के पास जाओ, वही आवाज उठा सकता है। मलिन बस्ती उजाड़ी गई थी, गुंडे माफिया यहाँ की पुलिस भ्रष्ट, सीओ भ्रष्ट, पूरी तरीके से मलिन बस्ती वालों की आवाज को दबाया जा रहा था। बहुत से सफेद पोस्ट नेता गुंडों का साथ दे रहे थे। यह विजय शंकर सीओ से लड़ा। एडिशनल एसपी पूरे मेरे संगठन को बधाई देके गया। 24 घंटे के अंदर सीओ को जवाब मिला। इतना भ्रष्ट सीओ इस ओपरा की धरती पे है। मैं तो निर्वाचन अधिकारी से मांग तक करता हूं कि ये स्पष्ट और स्वच्छ मतदान नहीं करने देगा। ये साथियों, मैं वही विजय शंकर हूं। क्या वजह थी भ्रष्टाचारी तक तो पूरे में बन गए थे। एक छोटा सा चुनाव, छात्र संघ का वित्त विहीन चुनाव, जिसपे कोई बैठ जाए कुर्सी पे, विजय शंकर न बैठने पाए। क्यों? ये आपको सोचना है। क्योंकि मैंने अपनी ताकत दिखाई थी, अपनी ताकत के बल पर शिक्षा निदेशक तक को यहाँ बुलाने का काम हमने किया था। साथियों, बलिया में मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखवा रखा है, वादों में जिंदगी नहीं जीता है विजय शंकर। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, आपके प्रति जिम्मेदारी है। आप मुझे स्थान दे देने दे, मुझे दिलों में स्थान चाहिए, जुड़ाव में नहीं चाहिए। समाज प्रत्याशियों से एक अपील भी करना चाहता हूँ, दिवाली का समय है, लोग घरों की दीवारें चुनवाना बंद कर दिए हैं। साथियों, सुंदरीकरण की बात करने वाले पहले इस नगर को सुंदर बनाओ, दिलों में स्थान बनाओ। टाटा बिरला प्रधानमंत्री हो जाते। बहुत है, बहुत कुछ कहना चाहता हूं और हमेशा संघर्षों के साथ रहा हूं। मैं बहुत लोग की बातें सुनता भी रहा। लोग मानवता तक की ईश्वर की बात करने वाले कुछ प्रत्याशी आए। ईश्वर के बनाए हुए हम इंसान हैं, ईश्वर हमें भी हिजड़ा बना सकता है। लोकतंत्र की धरातल पे सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी को इस तरह से संबोधन करने वाले व्यक्ति, मैं नहीं समझता कि वो ईश्वर को सम्मान दे रहे हैं। वो ईश्वर को सम्मान नहीं दे रहे हैं। भगवान कृष्ण की बात करने वाले, भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को भी स्थान दिलाया था महाभारत में, उसको भी इतिहास के पन्नों पे छपने का अवसर दिया था। ये भूल गए जिन्होंने ऐसा संबोधन प्रस्तुत किया। ईश्वर इंसान बनाता है,
और मानवीय दृष्टिकोण से किसी के भावनाओं को अनादर करने का किसी को अधिकार नहीं है। उनको उन पुलिस वालों को लाइन हाजिर कराने का काम विजय शंकर किया था। एसपी से हमने बात किया कि तुम जनता की रखवाली के लिए पुलिस लाइन रखे हो। आज मैं पेपरों में पढ़ा हूं कि फिर उन जवानों ने किसी बहन बेटी के साथ गलत काम किया है। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, कुछ एसपी को बता दिया जाए, ये बार बार ये जवान किस तरह से बहन बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़, कब तक लाइन हाजिर करोगे? किसी का सम्मान वापस नहीं आता। किसी बहन बेटी की सम्मान चली जाएगी, उसका सम्मान वापस नहीं आता। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे अपील पूर्वक, हम सारे प्रत्याशी, हम लोग में व्यवहारिक कहीं से कोई मतभेद नहीं है। आपको मूल्यांकन करना है। सारे जनता के सेवक हैं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको देखना है और तय करना है कि आपका मतदान किनके पक्ष में जाना चाहिए। सारे प्रत्याशियों में विजय शंकर के संघर्ष कहीं ठीक लगे तो हमको अवसर देना, नहीं तो मैं तो सेवा करने के लिए ही बना हूं। आपकी सदैव सेवा करता रहूंगा, सदैव सेवा करता रहूंगा, आपकी सदैव सेवा करता रहूंगा और आपका सेवा ही हमारा लक्ष्य है। आपका मतदान अमूल्य है। आपको विचार करना है। इस कार्यक्रम का मकसद प्रत्याशियों को हाईलाइट करना नहीं है। इस कार्यक्रम का मकसद आपको जागरूक करना है कि आप सोचें, तय करें कि मतदान होता क्या है। ये ताकत है 5 साल के लिए, भाई भाई से नहीं पटता है। साथियों, आप 5 साल के लिए किसी को ताकत देने जा रहे हैं जो आपके लिए सेवा करेगा, आप द्वारा आए हुए धनों का सही इस्तेमाल करेगा। उस ताकत को आप समझिए, तब इस कार्यक्रम का सफल मकसद होगा। हम लोग को भाषण देने के लिए तो निर्वाचन अधिकारी मौका दिया ही है। 18 तारीख पास माइक लगाएंगे, हमेशा बोलेंगे आपको, लेकिन इस कार्यक्रम के मकसद को समझिएगा। मतदाता जागरूक सम्मेलन है, तो उस पर आप जागरूक होइए। मानसिक विकलांगता छोड़िए। मैंने भी समाजवादी पार्टी से राजनीति की। समाजवादी पार्टी का उस समय झंडा मैं ढोता था जिस समय लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लेके नहीं चलते थे। मेरी मोच तक नहीं आई थी। इसी चौराहे पर चोरी का विरोध करते हुए कुंदा ये विजय शंकर लाठी खाया था। मैं किसी की बुराई में विश्वास नहीं रखता। आप जागरूक लोग हैं, उबरा के लोग हैं। तमाम अखबार और पत्रों में आप लोग पढ़ते रहते हैं। आप जानते होंगे विजय शंकर के साथ कितना अत्याचार हुआ है। बहुत से भ्रष्टाचारी ताकत तो चाहते हैं विजय शंकर राजनीति छोड़ दे, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा समाज सेवा करूंगा। राजनीति मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे श्री विजय शंकर यादव जी। आप कुछ देर के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूं श्री प्रमोद चौबे जी को उसके पूर्व इस सभागार से प्रस्थान नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के प्रति सम्मान, इस पर उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री